Good morning. Today is our next important topic for Hermite polynomial are Rodrigues formula. Rodrigues formula for Hnx are represented by Hnx equal to minus 1 raised to the power n into e raised to the power x square into dn upon dxn e raised to the power minus x square. Nth टाइम डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ माइनस वैल्यू है, ये पहले ये फर्स्ट प्लस और ये माइनस, तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हो. बाकी तो जो मेन नेम वाइज थ्योरम्स हैं, मेन इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको लर्न करना है. इसको प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन फॉर एच एन एक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस. सबको लर्न हो गया होगा. जनरेटिंग फंक्शन फॉर एच एन एक्स ई रेस टू द पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू समेशन एच एन एक्स डी एन टी रेस टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल. ई रेस टू द पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर है, ठीक है. 2xt माइनस टी स्क्वायर, इसमें प्लस एक्स स्क्वायर करो और माइनस एक्स स्क्वायर करो, ठीक है. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xt स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पे. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xt माइनस टी स्क्वायर और ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसको अलग कर लो. यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे देन एक्स स्क्वायर माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर. स्क्वायर टर्म क्रिएट हो गया, यहाँ से स्क्वायर टर्म जो है वो बन जाएगा अपना ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर. तो ये ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स माइनस टी स्क्वायर ले लो या टी माइनस एक्स स्क्वायर ले लो. तो यहाँ पर इसको टी माइनस एक्स की फॉर्म में लो. टी माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो है ये यहाँ पर अपना एच इट इज है. तो इसको टी माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे तो माइनस एक्स माइनस टी के स्क्वायर से लेते हुए भी इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको माइनस की फॉर्म में इधर ले लो. चलो अब आप लोग क्या करोगे, मैं इससे सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है. और आप लोग इसको माइनस एक्स माइनस टी स्क्वायर लेते हुए और फिर सेम एच इट इज 3-4 स्टेप्स हो रहे हैं, सेम उससे इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है. उससे भी सॉल्यूशन हो जाएगा अपना, ठीक है. और देखते हैं उससे नहीं होगा फिर ये इसको इस फॉर्म में रखना है, ठीक है. तो आप लोग एक बार करके देखना है इसको, माइनस एक्स माइनस टी स्क्वायर लेते हुए और फिर इसको सॉल्व करना इसी मेथड, सेम एज इट इज टर्म्स लेते हुए. तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया. समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एच एन एक्स टी रेस टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल. ये टर्म इस फॉर्म में हो गया. इसको समेशन फॉर्म वैल्यूज पुट करो, एन इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सॉन. तो इसमें वैल्यूज यदि पुट करते हैं, एन इक्वल टू 0 पुट करो, ये 1 हो जाएंगे. एच नॉट एक्स प्लस एच 1 एक्स इंटू टी अपॉन 1 फैक्टोरियल एच 2 एक्स टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सॉन एच एन एक्स, एन पुट करोगे देन टी रेस टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस एंड सॉन. और इस टर्म को एज इट इज रहने दो, राइट हैंड साइड जो है उसको इसी फॉर्म में रहने दो, माइनस टी माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये टर्म आ गया अपना, ठीक है. अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करो इसको और टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो इसको, ठीक है. अब इसको नाउ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन इसलिए ले रहे हो क्योंकि वेरिएबल एक्स और टी दोनों यहाँ पर यूज आ रहे हैं. पार्शियल डिफ्रेंशिएशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू टी प्रूव करने के लिए टी के रिस्पेक्ट में ही लेना होगा इसको. विथ रिस्पेक्ट टू टी फॉर n टाइम
times and then put t equal to 0, we get, अब देखो n टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, इसका मीन्स क्या है, n टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, तो n टाइम ये जो सभी टर्म्स हैं इसमें से कौन सी टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा, जैसे कांस्टेंट है ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको n टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो n टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो n से कम पावर वाली जो भी टर्म्स होंगी उन सब का तो 0 हो जाएगा, जैसे ये है इसका t स्क्वायर है, फर्स्ट टाइम करोगे 2t, सेकेंड टाइम करोगे 2 और थर्ड टाइम करोगे 0, क्लियर है। इसी तरह से t5 है उसका भी करते जाओगे तो 5t4, 5 इंटू 4t क्यूब, 5 4 3t स्क्वायर, 5 4 3 2t, 5 4 3 2 1 और नेक्स्ट टाइम 0 हो जाएगा। तो मीन्स अपना ये हुआ कि n टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो और उससे कम पावर वाली जो भी t की टर्म्स हैं उन सभी का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। वही जैसे अब ये t स्क्वायर है, ठीक है, इसका थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करना है 3 टाइम, तो 3 से कम पावर हो गई ये तो 0 हो जाएगा, इसका 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन 2t होगा, फिर 2 होगा और थर्ड टाइम 0 हो जाएगा। क्लियर है, पहले भी ये कंसेप्ट अपना जो है वो बताया था क्वेश्चन में। तो इसके अकॉर्डिंग h0x इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, नेक्स्ट ये भी 0 हो जाएगा और इसको ये t⁻n है और इसका कर सकते हो n टाइम डिफ्रेंशिएशन, क्या टर्म आएंगी बताओ n टाइम करोगे तो t⁻n है, t⁻n है, इसको फर्स्ट टाइम करोगे तो n t⁻n-1, n इंटू n-1 t⁻n-2, थर्ड टाइम ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन n-1 n-2 t⁻n-3, तो फर्स्ट टाइम n-1, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम में tn-3 आ रहा है और ये जैसे 2 है तो 1 तक वैल्यू जा रही है, 3 है तो 2 तक वैल्यू जा रही है, तो इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो n जैसे ये है t⁻n-n हो जाएगा और ये वैल्यूज कहाँ तक जाएंगी n-1 तक, तो इस तरह से जर्नलाइज कर सकते हो। तो n-1 n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू 1 आएगी, इधर 2, ठीक है, और ये 3, इस तरह से 1 2 3 अप टू n, उल्टा चलोगे तो 1 2 3 अप टू n ये वैल्यू जाएंगी और t⁻0 जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना हो गया फैक्टोरियल n, ठीक है। तो मीन्स इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो किसके इक्वल हो गया, फैक्टोरियल n के इक्वल हो गया, t⁻n का nth टाइम डेरिवेटिव ऑफ t⁻n इक्वल टू फैक्टोरियल n। इसका ये हो गया और राइट हैंड साइड में t के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये तो एज अ कांस्टेंट एज इट इज रहने दो, इसमें t है, ठीक है, तो इस टर्म को n टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो t के रिस्पेक्ट में n टाइम डेल n अपॉन डेल t n ऑफ दिस टर्म एंड पुट एट t इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में तो ये सभी टर्म्स जो है वो 0 हो रही हैं, ये तो 0 हो गई और यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन इसीलिए यहाँ पर यूज किया है क्योंकि यहाँ पर t और x दोनों हैं, ठीक है, इधर तो ओनली t, ये वाली जो टर्म है ये t वेरिएबल वाली टर्म अलग आ रही है और ये x वाली जो है ये एज अ कांस्टेंट अलग हो जाएंगी। सॉल्व करो, नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसमें पुट करो सबसे फर्स्ट t-x इक्वल टू u राइट हैंड साइड के लिए, ये तो देखो फैक्टोरियल n हो जाएगी, ये वैल्यू फैक्टोरियल n से कैंसिल हो जाएगा और ओनली ये टर्म रहेगा h(n)x, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ओनली h(n)x रहेगा, ठीक है, ये कंसिडर हो जाएगा। और नेक्स्ट राइट हैंड साइड को अपने को इस फॉर्म में लेके आना है, इसके लिए पुट करो यहाँ पर t-x इक्वल टू स्मॉल u, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो t-x को u पुट करोगे तो नाउ
पार्शियल डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू, तो डेल टी अपॉन डेल यू इसका 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा यू के रिस्पेक्ट में। यहाँ से डेल टी इक्वल टू डेल यू, टी इक्वल टू 0 है। इफ़ टी इक्वल टू 0 देन ये कंडीशन आ जाएगी, टी 0 हो जाएगा और u इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, u इक्वल टू माइनस एक्स एंड डेल टी इक्वल टू डेल u। तो इसके अकॉर्डिंग ये पुट कर दो इसमें। सो लेफ्ट हैंड साइड तो एच एन एक्स हो गया, ये फैक्टोरियल एन इससे कैंसिल, ये एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू 3 2 1, ये फैक्टोरियल एन हो जाएगा अपना, कैंसिल हो जाएगा और एच एन एक्स इक्वल टू ये टर्म आ जाएगी अपनी ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डेल एन अपॉन डेल टी एन है, तो यहाँ से ये डेल यू एन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और ई रेस टू द पावर माइनस टी माइनस एक्स को क्या पुट कर रहे हो, यू, तो ये यू स्क्वायर करो इसको, यू स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ले लो। और t इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग कंडीशन आ रही है u इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। ये एज इट इज रहने दो, डेल एन अपॉन u इक्वल टू माइनस एक्स इसमें पुट कर दो, u इक्वल टू माइनस एक्स पुट करेंगे देन डेल यू एन इक्वल टू माइनस वन रेस टू द पावर एन और ये हो जाएगा डेल एक्स रेस टू द पावर एन, ठीक है यहाँ से। और ई रेस टू द पावर माइनस एच इट इज रखो, यू स्क्वायर करोगे यहाँ से, यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस वन रेस टू द पावर एन डिनोमिनेटर में है तो इसको माइनस वन रेस टू द पावर एन से इंटू और माइनस वन रेस टू द पावर एन से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में माइनस वन की पावर 2n हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये यहाँ से टर्म आ जाएगी माइनस वन रेस टू द पावर n जो इंटू किया था वो ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एन अपॉन। अब यहाँ पर ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन जो है कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज हो गया क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है और ये x वाली टर्म है, t इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। दोनों वेरिएबल जहाँ हो t और x जहाँ पर है वहाँ पर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन को यूज करना जो है वो बेटर रहता है, यूज करते भी हैं वहीं उसी केस में। और यहाँ पर ये जो है इसमें चेंज हो जाएगा और यही रॉड्रिक्स फार्मूला है।